विश्वास कैसे आता है? कैसे आता है? बस यही नहीं करते मसीह लोग सुनते नहीं है। जब वचन का समय है तब इधर उधर ध्यान है। मगर अगर आप ध्यान धर कर परमेश्वर का वचन सुने तो विश्वास अपने आप, ध्यान धर कर परमेश्वर के वचन को सुनने का फल है कि परमेश्वर का विश्वास आपके पास आएगा। क्या बताया अपोस्तल अंकित साजवान? ध्यान धरकर हम किसी वचन को जब सुनते हैं तो परमेश्वर का विश्वास हमारे अंदर आता है। अगर हम ध्यान धरकर अपना ध्यान चढ़ जा रहे हैं, अपना ध्यान कहीं और लगाएंगे तो हमारा कभी भी विश्वास हमारे अंदर नहीं आ सकता। और वचन कहता है इब्रानियों 11:6 में कि विश्वास के बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि उसके पास आने वालों को यह विश्वास रखना चाहिए कि वह है और अपने भेजने वाले का प्रतिफल देता है। दोस्तों बताना चाहूँगा, विश्वास के बिना प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। आगे सुनते हैं। क्या किसी के पास, डू यू हैव अ नोट? कोई नोट है किसी के पास? वॉलेट में किसी के पास नोट है? ओके। ओके, ये क्या है जानते हैं आप? कैमरा में दिखाओ जरा, ये क्या है? किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये वो गांधी जी हैं जिससे सब प्यार करते हैं। ये कितने का नोट है? कितने का है? अरे गुमला वासियों, थोड़ा मुंह खोलो, कितने का नोट है? हाँ, अब लग रहा है कि थोड़ा जीवित लोग यहां पर हैं। कितने का नोट है? 500 का नोट है। तो अगर मैं दुकान में जाऊं कुछ लेने के लिए, कितने का सामान ले सकता हूं? 500 का ले सकता हूं, क्योंकि ये करेंसी है पृथ्वी की, ये मुद्रा है, ये करेंसी है। जब मैं 500 दूंगा तो 500 के मूल्य का कुछ भी ले सकता हूं। वैसे ही परमेश्वर के राज्य में पैसा नहीं चलता। आप पैसे से परमेश्वर के राज्य में कुछ नहीं खरीद सकते। परमेश्वर के राज्य की करेंसी है विश्वास। विश्वास के द्वारा आप सब कुछ पा सकते हो। विश्वास के द्वारा आप चंगे हो सकते हो। विश्वास के द्वारा आप एक दीर्घ आयु जी सकते हो। विश्वास के द्वारा आप दुष्ट आत्माओं के सताव से बाहर आ सकते हो। और हालेलुया। दोस्तों, जैसा आप लोग सुने कि विश्वास के द्वारा जो करेंसी है हमारे जीवन में, जो पैसे का हमारे जीवन में एक इस्तेमाल है, जो अनुरोध है, बताना चाहता हूं दोस्तों कि जो विश्वास, जिसके पास विश्वास जितना होगा वो अपने जीवन में उतना ही चंगाई को पा सकता है। अगर उसके पास विश्वास कम है तो कम विश्वास को लेकर क्या करेगा? वो चंगा नहीं हो सकता। विश्वास के बिना प्रभु को प्रसन्न करना होना है। जैसे करेंसी है कि 500 रुपये का करेंसी है, उतना में मैं कुछ भी ले सकता हूँ, उसी प्रकार विश्वास से मैं कुछ भी पा सकता हूं। दोस्तों बताना चाहूँगा आप सभी लोगों को कि विश्वास जितना आप करोगे उससे आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। लेकिन कब प्राप्त करोगे? जब आप परमेश्वर के वचन को मनन करोगे, परमेश्वर के वचन को जानोगे। और कैसे क्या करोगे? आगे सुनते हैं अपोस्तल अंकित साजवान जी क्या बताते हैं। विश्वास कैसे आता है? कैसे आता है? बस यही करना है आज आपको। अगले 30 मिनट अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत होने देना, अपना ध्यान इधर उधर भटकने मत देना, क्योंकि आज आप केवल सरमन नहीं, इस सरमन के पीछे परमेश्वर की आवाज सुनोगे। आप आवाज़ सुनोगे। दोस्तों आज जो आपके पास होने वाला है क्या है? आज आपको जो सरमन में सुनाने वाला हूँ, जो ये बातें होने वाली है, ये परमेश्वर की आप एक आवाज़ को सुनने वाले हो। इसीलिए विश्वास को थामे रहना और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना दोस्तों, क्योंकि ये वचन आपके जीवन को बदलने वाला वचन है। ये वचन आपके ज़िंदगी को बदलने वाला वचन है। तो पूरे विश्वास के साथ बैठ जाओ एक जगह और अपने आसपास शांति जगह को माहौल पर बैठो। और आइए मैं वचन को शुरू करता हूं, आप लोग वचन को सुनिए। आमीन, हालेलुया।
बहुत जरूरी है कि आप जानो कि परमेश्वर ने आपको क्यों बनाया है। जब मैं परमेश्वर के वचन से एक प्रकाशन मुझे मिला, आप जानते हैं कई लोग आज बाइबल को एक धार्मिक पुस्तक की तरह पढ़ते हैं और उनके जीवन में उससे कोई लाभ नहीं होता। प्रभु यीशु मसीह ने फरीसियों से कहा, तुम पूरा दिन स्क्रिप्चर्स में यानी वचन में तो तुम उसको पढ़ते हो, उसका अध्ययन करते हो, मगर तुम मेरे पास नहीं आते क्योंकि जीवन देने वाला मैं हूं। जो परमेश्वर का वचन है वो हमें यीशु की तरफ पॉइंट करता है, इशारा दिखाता है। आपने देखा है, आप गुमला आ रहे हैं तो एक साइन बोर्ड है, गुमला अगले 30 किलोमीटर दूर है। हम उस साइन बोर्ड के सामने खड़े होके नहीं कह देते हम गुमला पहुंच गए। वो साइन बोर्ड है जो गुमला की तरफ इशारा कर रहा है। वैसे ही परमेश्वर का जो वचन है वो परमेश्वर के पुत्र की तरफ इशारा करता है कि जब वचन को हम जानते हैं तो हम परमेश्वर के पुत्र को जान सकें। मगर आमेन, हालेलुया। क्या बताए अपोस्तलन की साजवान जी? वो बताए कि जो गुमला जाने का एक क्या है, मतलब मैं कहीं जा रहा हूँ, रास्ते के लिए निकल रहा हूँ, अगर एक बोर्ड लगा हुआ है तो साइन है, वो चिन्ह है कि बता रहा है कि मैं यहाँ से गुमला इतना दूर है, आप ऐसे ऐसे जा सकते हो। उसी प्रकार अगर आप विश्वास में चलना चाहते हो, चंगाई में चलना चाहते हो, तो परमेश्वर का वचन बताता है कि उसके पुत्र की ये गवाही देता है कि वचन क्या किया है, सारे बीमारी को खत्म किया है, सारे रोगों को चंगा किया है। कौन बताता है? यह वचन बताता है। लेकिन हम कब ये समझेंगे? जब उसके प्रकाशन को हम पूरी तरह से समझ लेंगे, तब ये समझेंगे कि परमेश्वर का प्रकाशन क्या है और उसका वचन क्या है। दोस्तों आइए आगे सुनते हैं क्या बताते हैं। कई लोग आज हैं जो परमेश्वर का वचन अध्ययन केवल ज्ञान बटोरने के लिए करते हैं, और वचन हमें बताता है कि ज्ञान हमारे अंदर घमंड पैदा करता है। अगर हम केवल ज्ञान के लिए इसको पढ़ेंगे तो वो हमारे अंदर एक घमंड को पैदा करता है। आमीन, हालेलुया। दोस्तों बताना चाहूँगा, क्या वचन का बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बता रहे हैं अपोस्तलन की साजवन जी कि वचन को पढ़ते तो हैं, लेकिन किसके लिए पढ़ते हैं? ज्ञान के लिए, कि मेरे अंदर एक ज्ञान हो जाए। लेकिन बताना चाहूँगा दोस्तों कि ज्ञान के लिए तो पढ़ते हैं, लेकिन ज्ञान बताता है कि ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, और जिसके अंदर बस ज्ञान जाएगा वो घमंड उत्पन्न करेगा। तो हमारे जीवन में ज्ञान के लिए नहीं बल्कि किसके लिए पढ़ना चाहिए? आगे सुनेंगे, ध्यान से सुनना इस पूरे मैसेज को, कहीं छोड़ के जाना मत। आइए सुनते हैं आगे अपोस्टल अंकित साजवान जी के सेमिनार को। सदूसी और फरीसी जो पूरे दिन रात अध्ययन करते थे पुराने नियम का, मगर वो यीशु को ना पहचान पाए जब यीशु उनके पास आया। उस परमेश्वर को ना पहचान पाए जब वो परमेश्वर उनके सामने आया। जिस परमेश्वर की वो दुहाई दिन और रात देते थे, जिस परमेश्वर के बारे में वो दिन और रात बात करते थे, जब वही परमेश्वर उनके सामने आया तो वो उसको पहचान ना सके। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने अपने चेलों की बुद्धि को खोल दिया कि वे परमेश्वर के वचन को समझ सकें। जब तक परमेश्वर का आत्मा हमें उसके वचन को ना समझाए, ये केवल एक धार्मिक पुस्तक होगी। और आज मेरी ये प्रार्थना है कि आज प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बैठे हर एक बेटे और बेटी की बुद्धि को खोल दे कि आप परमेश्वर के वचन की गूढ़ बातों को समझ सको। आमीन, हालेलुया। दोस्तों बताना चाहूँगा कि जो वचन है वो क्या करता है, जब तक परमेश्वर का आत्मा आपको न समझाने लगे, न बताने लगे कि आपका जो वचन है वो न समझाने लगे, तब तक क्या है, वो क्या बता रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेले को बुद्धि को खोल दिया। और मेरा भी यह प्रार्थना है और पास्टर जी का भी प्रार्थना है कि जितने भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर उनकी बुद्धि को खोले, परमेश्वर उनकी बुद्धि को खोले यीशु के नाम में। आइए आगे सुनते हैं। आमीन। मेरे पीछे बोलो, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह समझ को खोल दे, मेरे समझ को खोल दे, मैं तेरे वचन के भेदों के प्रकाशन को समझ सकूं। मैं तेरे वचन के भेदों को प्रकाशन को समझ सकूं। आमीन। आमीन।
आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों परमेश्वर ने हमारी सृष्टि करी, क्योंकि जिस दिन आप इस बात को जान जाएंगे, जिस तरीके से आप जीते हैं, जिस तरीके से आप सोचते हैं, आप बोलते हैं, आप चलते हैं, वो बदल जाएगा, आपका चाल चलन बदल जाएगा। आमीन। उत्पत्ति 1:26 में हम चलते हैं। उत्पत्ति 1:26, पास्टर सामत क्या पढ़ सकते हैं? उत्पत्ति 1:26। मैं चाहता हूं आप ध्यान धरकर आज का वचन सुने, क्योंकि आज बहुत सारे मिरेकल्स, चमत्कार प्रभु यीशु मसीह यहां पर करेगा। आमेन, आमेन। ध्यान धरकर आज सुने वचन को, क्योंकि बहुत ऐसे चमत्कार हैं जो प्रभु यीशु मसीह आज इस वचन के द्वारा करने वाला है। उत्पत्ति 1:26 को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा इस वचन को, पास्टर जी पढ़ रहे हैं, लेकिन बताना चाहूँगा दोस्तों, कहीं खो ना देना इस वीडियो को, नहीं तो आप चंगाई को लेकर क्या हो जाओगे, आप निकल जाओगे। पूरे ध्यान से इस वचन को सुनिएगा, क्योंकि ये वचन आपके लिए है और मैं बहुत मेहनत से इस वचन को बनाया हूँ। और मैं इसलिए बनाया हूँ कि आप सभी लोग इस वचन को सुनकर अपनी ज़िंदगी को बदल सकें, अपनी ज़िंदगी में चंगाई को लेकर आ सकें। मैं इसीलिए इस वचन को फॉलो कर रहा हूँ और मैं वचन को सिखा रहा हूँ। आज से रेगुलर इस चैनल पर आपको इस तरह का वीडियो देखने को भी मिलेगा। जितने अच्छे अच्छे आपको वचन होगा, आपको मैं चलाऊँगा और बीच में समझाता रहूँगा, आप सभी लोगों को सिखाता रहूँगा कि कैसे हम परमेश्वर के वचन को समझ सकते हैं। आइए वचन पढ़ते हैं और सुनते हैं और क्या क्या होता है आगे देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। एक मिनट। आपका सबसे बड़ा जो आपकी आइडेंटिटी है, जो आपकी पहचान है, वो आपका गोत्र नहीं, वो आपका ट्राइब नहीं, वो आपका स्किन कलर नहीं, आप किस जगह से हैं वो नहीं। आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आपकी जो बनावट है, जब परमेश्वर ने मनुष्य जाति को बनाया तो बाइबल कहती है उसने मनुष्य जाति को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया। मेरे पीछे बोलो, मैं परमेश्वर की समानता में, परमेश्वर की समानता में, परमेश्वर के स्वरूप में, परमेश्वर के स्वरूप में रचा गया हूँ, रचा गया हूँ। गुमला आपकी आवाज नहीं आ रही है, फिर से बोलो, मैं परमेश्वर के स्वरूप में, परमेश्वर के स्वरूप में, परमेश्वर की समानता में, परमेश्वर की समानता में रचा गया हूँ। रचा गया हूँ। आमेन, आमेन। कई लोग आज अपने आप को नीचा आंकते हैं क्योंकि रंग से थोड़ा सांवले हैं, कद काठी में छोटे हैं, जैसे आप दिखते हैं वो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप उसके बेटे और बेटियां हैं और परमेश्वर की समानता में रचे गए हैं, इसीलिए बहुत कीमती हैं। आमेन, आमेन। मेरे पीछे बोलो, मैं कीमती हूँ, मैं कीमती हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर की समानता में, क्योंकि मैं परमेश्वर की समानता में, परमेश्वर के स्वरूप में रचा गया हूँ। आमेन, आमेन। बढ़िए पास। और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। क्या करे वो? अधिकार रखें। अधिकार रखें। जब परमेश्वर ने आपको बनाया तो क्यों बनाया? अधिकार रखने के लिए। क्यों बनाया? अधिकार रखने के लिए। आमेन। जैसे हम जानते हैं पूरी दुनिया में अलग अलग अधिकारी होते हैं। आमेन। वैसे ही परमेश्वर ने आपको भी आत्मिक जहां में एक अधिकारी बनाया है। जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे तो आप भीख मांगते रहेंगे, आप गिड़गिड़ाते रहेंगे, आप परमेश्वर से भीख मांगते रहेंगे, ये ना जानते हुए कि परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में, अपनी समानता में रचा है। और जब मैं बाइबल को पढ़ रहा था, इसका क्या मतलब है कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया? ध्यान से सुनना। बाइबल कहती है कि शुरुआत में सब अंधकार था, पृथ्वी बेडौल थी, सुनसान था, और परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडरा रहा था।
जैसे यहां परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा है, मगर कुछ नहीं बदला। कितने समय तक परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था हमें नहीं पता। 5 मिनट, 10 मिनट, 1 साल, 10 साल, बाइबल हमें नहीं बताती। मगर केवल परमेश्वर का आत्मा अगर कहीं पे मौजूद है, इसका मतलब ये नहीं कि बदलाव आएगा। परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडरा रहा है, मगर कोई बदलाव नहीं आया जब तक परमेश्वर ने अपने मुंह को नहीं खोला और बोला, लेट देयर बी लाइट, उजियाला हो जा, और उजियाला हो गया। जब सब कुछ अंधियारा था तो बाइबल हमको सच में बताती है, जैसा अपोस्तलन के साजवान जी बता रहे हैं, बिल्कुल अंधियारा था और गहरे जल के ऊपर परमेश्वर की आत्मा मंडराता था। और तब तक अंधेरा रहा जब तक परमेश्वर ने अपने मुख को नहीं खोला। ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। ये जब तक परमेश्वर ने अपने मुख को नहीं खोला तब तक क्या था? तब तक आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। और जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। उसी प्रकार मेरे भाइयों मेरे बहनों, एक जीवन में जब बीमारी होती है तब तक नहीं जाती जब तक अपने मुख को खोलते हैं। जब अपने मुख से बोलने लगते हैं कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, तो बीमारी धीरे धीरे मेरे जड़ से सूखने लगती है और उसकी चंगाई उसके जीवन में प्राप्त हो जाती है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं बताना चाहता हूँ आप सभी लोगों को कि परमेश्वर जब तक नहीं बोला उजियाला हो तब तक उजियाला नहीं हुआ। वैसे ही जब तक आप अपने जीवन में नहीं बोलोगे कि इस बीमारी से मुझे दूर हो जा, तब तक बीमारी आपका दूर नहीं हो सकती। आगे क्या सुनते हैं, आइए आप लोगों को मैं अपोस्तलन की साजवान के सेमिनार को आगे बढ़ाते हैं। और बाइबल कहती है फिर परमेश्वर ने जो बोला, फिर परमेश्वर ने उसको देखा और कहा इट इज गुड, ये अच्छा है। परमेश्वर ने बोला और फिर परमेश्वर ने देखा। फिर परमेश्वर ने बोला, फिर परमेश्वर ने देखा। परमेश्वर का जो मुंह था वो एक चित्रकार की तरह जो जो वो देखना चाहता था वैसे वैसे बोलता गया। ध्यान से सुनिएगा आज मेरी बात को। आपको मैं बताऊंगा कई जो आपके जीवन में प्रॉब्लम है उनका कारण क्या है, और आप हैरान हो जाएंगे सुन के। शैतान नहीं है इतना जितना उस पर आप हर चीज को शैतान के ऊपर डाल देते हो आप। परमेश्वर ने कहा और वैसा हो गया और वो अच्छा था। और बार बार परमेश्वर ऐसा बोलता गया, और बाइबल में लिखी है उत्पत्ति 1 में 9 बारी परमेश्वर को बोलना पड़ा। और उसके बाद 10वीं बार परमेश्वर ने ये बोला, आओ अब हम मनुष्य को अपने स्वरूप अपने समानता में बनाएं कि वो भी अधिकार रखे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कैसे हम लोग अधिकार आज रख सकते हैं? कैसे रख सकते हैं? देखकर जिसके स्वरूप और समानता में हम बनाए गए कि वो कैसे कार्य करता है। परमेश्वर ने जब अंधियारा था, जब सब कुछ बेडौल था, बदसूरत था, तो परमेश्वर ने वो नहीं कहा जो वो देख रहा था, उसने वो कहा जो वो देखना चाहता था। हमारी प्रॉब्लम ये है, हम वो कहते हैं जो हम देखते हैं, परमेश्वर वो कहता है जो वो देखना चाहता है। मगर उसने हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है ताकि हम भी उसकी तरह जो देखना चाहते हैं वो कह सकें अपने मुंह से। परमेश्वर ने क्या बनाया है? अपनी समानता में बनाया है। और क्यों बनाया है? कि जो हम देखना चाहते हैं हम भी बोल सके। जैसे परमेश्वर ने जब बोला उजियाला हो, उजियाला हो गया। 9 बार परमेश्वर ने बोला। 10वीं बार अपोस्तलन की साजवान बता रहे हैं कि वो बोला कि आओ मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। दोस्तों बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों मेरे बहनों कि जब परमेश्वर ने बोला तब उसके साथ चमत्कार हुआ। उसी प्रकार तब आपके साथ चमत्कार होगा जब आप अपने मुख को खोलोगे।
अपने मुख को खोलना शुरू कर दो। अगर आप अपने जीवन में चंगाई को देखना चाहते हो, अपने मुख को खोलना शुरू कर दो। चमत्कार को देखना चाहते हो, बोलो आज के दिन से मेरा कल का दिन बेहतर होगा। कब बेहतर होगा? जब आप अपने मुख से बोलना शुरू करोगे। शैतान आपको डिप्रेशन, टेंशन, अलग अलग की भावनाएं देता है, सोच देता है, तू ऐसा होगा, तेरा जीवन ऐसा होगा। लेकिन बोलो, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे दीर्घायु दिया हूँ, मैं तुझे किसी भी कमी घटी नहीं देखने दूंगा। बोलो, जब तक बोलोगे नहीं तब तक होगा नहीं। आगे क्या होता है आइए सुनते हैं। कई लोग कहते हैं अच्छा मतलब कहने से हो जाएगा, अगर हम कहेंगे तो हो जाएगा। नीति वचन 18:21 में लिखा है कि मृत्यु और जीवन मनुष्य की जीभ में है। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है उसका फल भी भोगेगा। यानी आप जानते हैं आज मनुष्य चांद पर पहुंच गया, बड़ी बड़ी मशीनें बना ली, मगर एक चीज उसको नहीं आती, वो है अपनी जीभ को काम में लाना। सबसे ज्यादा दुरुपयोग जो हम करते हैं वो है अपनी जीभ का। और हम सोचते हैं अरे बोल, कुछ भी बोलो, अपने बच्चों को श्राप दो, अपने पति को श्राप दो, अपने शरीर को श्राप दो, क्या फर्क पड़ता है? ये नहीं जानते कि वे परमेश्वर के स्वरूप और समानता में रचे गए हैं। नीति वचन 6:2 में लिखा है, तू अपने ही मुंह के बनाए हुए फंदे में फंसा है। जो फंदा तेरे मुंह ने तेरे लिए बनाया। मृत्यु जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। आमीन, हालेलुया। जीभ के वश में क्या होता है? जीवन और मृत्यु। वचन बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, या अपोस्तल अंकित साजवान जी नहीं बोल रहे हैं कि जीव के जीवन में मृत्यु और जीवन होता है। बाइबल बोल रही है। जैसा बहुत ऐसे लोग हैं जो कमी घटी बोलते रहते हैं अपने जीवन में, और वही उनके जीवन में होता रहता है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप लोगों से अनुरोध है, अपने जीव को एक ऐसे शब्द में प्रयोग करो कि आपके जीव से सिर्फ ब्लेसिंग निकले, ब्लेसिंग, न कि एक ऐसी आवाज़ निकले जो कि आपको नुकसानदायक पहुंचाए। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अपने जीव को काम में लाना सीखो। बाइबल बताती है कि जो अपने जीव को काम में लाना सीखता है वो बड़ी बड़ी बीमारियों को चंगा करता है। तो अपने जीव को उस शब्द से प्रयोग करना है जिस शब्द के परमेश्वर का वचन क्या वो निर्धारित हो। आइए आगे सुनते हैं। और मैं आपको एक के बाद एक उदाहरण दे सकता हूं जहां पे कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन के लिए गलत शब्द वो बोलते रहे और उसका फल भी भोगा। एक बहुत फेमस एक्टर है अमेरिका में, अब तो उसकी मृत्यु हो गई, पॉल वॉकर करके, अगर मुझे नाम सही है तो। मगर वो जो भी इंटरव्यू देता था तो बोलता था उसको कार चलाने का बहुत शौक था, रेसर का। तो कहता रहा, मरूंगा मैं तो कार चलाते हुए एक्सीडेंट में मरूंगा। और कई बार हमें लगता है जब हम ये शब्द बोलते हैं तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलता गया बार बार, अलग अलग बार, मैं अगर मरूंगा तो कार क्रैश में मरूंगा, मुझे कार इतनी पसंद है। आप जानते हो कैसे मरा? कार एक्सीडेंट। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। अगर आप अपनी जीभ को कंट्रोल नहीं कर पाए, कभी भी एक जयवंत जीवन नहीं जी सकते। आप मीटिंग से मीटिंग में जाओगे, आप एक परमेश्वर के दास से मिलोगे, फिर दूसरे से मिलोगे, वो अच्छा है, मगर अगर जयवंत जीवन जीना है तो खुद का विश्वास डेवलप करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। आप किसी और के विश्वास से अंत तक नहीं चल सकते, एक जयवंत जीवन नहीं जी सकते। आमीन, हालेलुया। दोस्तों, बताना चाहता हूँ कि जब तक आप अपने जीव को एक अच्छे शब्द में न लेकर आओगे तब तक आप जयवंत जीवन नहीं जी सकते। कौन बोला? मैंने नहीं बोला, या अपोस्तल अंकित साजवान जी बोले। तो आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, आज का मैसेज यहीं ख़त्म करूँगा और बोलूँगा, और अगले वीडियो में लेकर आऊँगा अगले मैसेज को कि आप क्या करें, अपने जीव को अपने कंट्रोल में बोलें।
हमेशा एक अच्छे शब्द का प्रयोग करें, क्योंकि अगर आप अपने जीव को नहीं बोलोगे तो आप कभी भी वश में नहीं ला सकते। किसको वश में नहीं ला सकते? अपने जयवंत जीवन अपने जीवन में नहीं ला सकते, ना ही आप एक ब्लेसिंग जीवन जी सकते हो। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग अपने जीव को, अपने मन को, अपने मुंह को कंट्रोल करें और परमेश्वर के वचन के साथ साझा करें। आमीन, हालेलुया, जय मसीह की।